कि मैं एक मुस्लिम के हाथ में जाके गीता दे दूं और उसके मुंह से राधे राधे बुलवा दूं तो हमारे अपने सनातनी को बुरा लग रहा है। विरोध मेरा कर रहे हैं। किस बात का कि आपने उनको गीता क्यों दे दी? अरे भाई, क्या गीता देना और उनके मुंह से राधे राधे बुलवाना गलत है? धर्म का प्रचार और कैसे होता है? फिर आप सिखाओ हमें, और कैसे होता है? जो धर्म का प्रचार कर रहा है उससे गालियां मिल रही हैं, और जो हिंदुओं के गांव कन्वर्ट करा दिए उनका कोई हिसाब ही नहीं है। उनके ऊपर कोई वीडियो नहीं बना रहा है कि भाई तुमने धर्म परिवर्तन क्यों कराया। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये हुआ। और तो और एक बात याद रखिएगा, अब आप मेरे से एक सवाल कर सकते हैं कि महाराज जी आपने मना किया था तो आप गए क्यों? ये सवाल आप कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में कहा था ना कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा? हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना। जब भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, फिर भी महाभारत के युद्ध में उन्होंने उठाया कि नहीं? बोलो, कब उठाया? जब भीष्म पितामह अर्जुन पर बाणों की बौछार करने लग गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने रथ का पहिया उठाया और भीष्म पितामह की तरफ भागे। क्यों भागे? क्योंकि वहां भगवान अर्जुन को बचाना चाहते थे। किसको बचाना चाहते हैं? जैसे श्री कृष्ण अर्जुन को बचाने के लिए पहले कहते हैं कि मैं नहीं उठाऊंगा अस्त्र शस्त्र, फिर उठा लेते हैं, उसी तरह मुझे लगता है कि मेरे द्वारा गीता देने से, राधे राधे कहने से और इनके मुंह से राधे राधे निकलवाने से मेरे धर्म का प्रचार होगा, धर्म जन जन तक पहुंचेगा। तो मुझे लगा कि जाना चाहिए। कई बार ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो निर्णय समाज को गलत तो दिखते हैं पर होते सही हैं। वर्तमान में नहीं लगता, वर्तमान में ऐसा लगता है कि ये निर्णय गलत है, पर कई बार वो भविष्य में जब बहुत विचार करके देखा जाए तो वह निर्णय सही होता है। इसलिए धैर्य चाहिए। क्या चाहिए? जोर से क्या चाहिए? धैर्य। और आप एक बात याद रखिएगा, हमारे सनातनियों को एक बात याद रखनी चाहिए। जब द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी, तब द्रौपदी के अपने हों या पराए, वो मदद तो सबसे ही मांग रही थी, पर बचाया किसने? इसलिए याद रखिएगा, जब आप संकट में होंगे तो ये संसार, जब आपका समय अच्छा होगा तब ये लोग आपको अच्छा कहेंगे, जब आपका समय बुरा होगा तो अपने ही आपको बुरा कहने लग जाएंगे। द्रौपदी के अपने बैठे रहे पर रक्षा किसने की? मैं मानता हूं इस बात को कि जीवन में संकट आना चाहिए। जितना संकट आएगा आप एक कदम भगवान की ओर बढ़ जाएंगे, एक कदम और भगवान के करीब पहुंच जाएंगे कि भगवान ही आपके रक्षक हैं और कोई नहीं। इसलिए भरोसा भगवान पर रखिएगा। द्रौपदी के अपने लाज ना बचा पाए, द्रौपदी की लाज लुटती रही और लोग तमाशा देखते रहे। ऐसे ही मुझे लोग गालियां देते रहे, गीता देने की गालियां, राधे राधे बुलवाने की गालियां देते रहे, और कुछ लोग पितामह भीष्म बनकर के चुपचाप वो गालियां देखते रहे। ये महाभारत की जो घटना है, ये घटना हो चुकी, ऐसा नहीं है, सबके जीवन में ये घटना घटती है। और इन संदर्भों से, इन प्रसंगों से आप सब चीजें सीख सकते हैं, क्योंकि ये कहीं बाहर का विषय नहीं है, ये हमारे और आपके साथ घटने वाली रोजमर्रा की घटनाएं हैं। इसलिए शास्त्रों को केवल पढ़ा ना जाए, सुना ना जाए,
अवलोकन किया जाए, उस से आपने क्या मैसेज पाया, क्या सीख पाई, वो देखा जाए। इसलिए आप लोग एक चीज और ध्यान से देखिए। अभी कल रात को पता है गौरी गोपाल में कौन आया? दुबई के शेख साहब, शेख अब्दुल्ला, दुबई के अब्दुल्ला जी, दुबई के मुसलमान भाई कल आए गौरी गोपाल। और जानते हो क्यों आए? दुबई के ये हमारे अब्दुल्ला साहब हैं, इन्होंने कहा कि दुबई के लोग आपकी कथा सुनते हैं और दुबई के लोग आपकी इज्जत करते हैं, आप दुबई आके वहां के लोगों को कथा सुनाओ भागवत जी की। अब देखिए, दुबई के लोग भी, अब्दुल्ला साहब भी कथा से प्रभावित हैं और भारत के लोग अनिरुद्धाचार्य को गालियां देने में लगे। जितनी गालियां लोगों ने हमें दी, इतना यदि उन्होंने अपने सनातन को बचाने में समय और ऊर्जा लगाई होती तो आज हिंदुओं के गांव परिवर्तित ना होते। हाँ या ना? गालियां दे देना, किसी बात को ना समझना और गलत तरीके से पेश कर देना कितना आसान है। लेकिन देखिए, दुबई के अब्दुल्ला साहब आए और उन्होंने यहाँ की सेवाओं को देखकर कहा, और ये वीडियो आपके YouTube पर पड़ी है, क्या क्या कहा उन्होंने वो भी सुनिएगा। आज सनातन धर्म का लोहा सब मान रहे हैं और एक अकेला ये दास अनिरुद्ध, जिस उम्र में हमारी उम्र के लड़के बाप के टुकड़ों पर पलते हैं, जिस उम्र में लड़के अपने बाप से पैसा लेकर मोबाइल खरीदते हैं, जिस उम्र में लड़के क्लबों में जाते हैं, उस उम्र का बच्चा जाकर के यदि भगवद गीता दे करके आ गया विधर्मियों को, तो बुराई क्या है? क्या बुराई है? बुराई है इसमें? बोलो। पर लोग तो गालियां दे ही रहे हैं। जानते हो दिक्कत क्या है? हमारे यहां दिक्कत यह है कि जब पृथ्वीराज चौहान के सामने मोहम्मद गौरी आया तो पृथ्वीराज चौहान का वर्चस्व बढ़ने लगा, पृथ्वीराज की इज्जत क्या होने लगी? बोलो। बढ़ने लगी। पृथ्वीराज चौहान की इज्जत बढ़ने लगी, पृथ्वीराज चौहान का सम्मान बढ़ने लगा। तो जो जयचंद था वो जलने लगा। बढ़ते हुए पृथ्वीराज के सम्मान से जयचंद जलने लगा, और जब जलने लगा तो जयचंद को लगा कि पृथ्वीराज को रास्ते से ही हटा दिया जाए। तो क्या किया जाए? पृथ्वीराज तो बलवान थे, जयचंद की हिम्मत थी नहीं कि वो पृथ्वीराज को रास्ते से हटा सके। तो जयचंद ने एक योजना बनाई, उसने मोहम्मद गौरी से दोस्ती कर ली। उसने मोहम्मद गौरी से दोस्ती कर ली और मोहम्मद गौरी के साथ मिलकर जयचंद ने पृथ्वीराज को हरा दिया, बंदी बना लिया, आंखें फोड़ दी और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। समझ रहे हो इस बात को? अब इसे इस तरह से समझो कि जब अनिरुद्धाचार्य जाते हैं उस मंच में, पहली बार किसी अनिरुद्धाचार्य जैसे लोगों ने पहली बार किसी बॉलीवुड के सितारे को गीता देकर आया और दुनिया में उसकी चर्चा हुई। आपने इसके पहले किसी को गीता लिए देखी बॉलीवुड के लोगों को? तो अब लोगों को ये लगा कि यार ये तो बड़ा हो रहा है, अनिरुद्धाचार्य का नाम सब तरफ जाएगा। तो लोगों को लगा कि अब इसके नाम को बदनाम कैसे करें। तो बदनाम करने के लिए उन्होंने जो अच्छाई थी
भगवद गीता देने। मैंने राधे राधे भी बुलवाया कि नहीं? जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा, आधा देखेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। किस किसने सुना कि उन्होंने राधे राधे बोला है? और एक बार नहीं, कई बार राधे 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 बोला। अब बताओ, जब मैं राधे राधे बुलवा सकता हूँ विधर्मियों के मुंह से और गीता दे सकता हूँ उनके घर में जाकर के, तो बताइए सनातन का ये डंका आप मानते हैं? सनातन का लोहा के नहीं? इस समय तो हमें आप सबकी और जरूरत है कि आप सब हम मिलजुल के और मजबूती दें अपने धर्म को। लेकिन जब जुड़ने का, संगठित होने का टाइम आया तो लोग मुझे गालियां क्यों देने लग गए? क्योंकि वो बढ़ती लोकप्रियता से, बढ़ते लोक सम्मान से वो परेशान हो गए। इसलिए आप लोग भी कई बार ऐसे लोगों के शिकार हो जाते हैं और आप भी उनकी बातों को सत्य मान करके बिना यथार्थ को जाने आप उनकी बात से सहमत हो जाते हैं कि बात तो ठीक है। कुछ लोग बोले कि अनिरुद्धाचार्य जी को नहीं जाना चाहिए था। ये बताओ, नहीं जाना चाहिए था तो 18 साल से तो कोई गया ही नहीं, 70 साल से तो कोई बॉलीवुड में गया ही नहीं गया, इसलिए तो उल्टी मूवियां बन गई। नहीं गए इसलिए तो आश्रम जैसी मूवियां बन गई। नहीं गए इसलिए तो शराब का प्रचार कर रहे हैं वो लोग कि जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। नहीं गए इसलिए तो जंगली रमी और दाने दाने में केसर का दम गुटके का प्रचार कर रहे हैं वो। यदि कोई जाता मेरे जैसा और पहले ही भगवद गीता दे के आता तो भगवद गीता मानने और समझने वाले फिर वो संतों का अनादर ना करते। मैं गया साहब, पर मैं लेट हो गया, मुझे और पहले जाना था। हाँ या ना? मुझे और पहले जाना था और जाकर के इन विधर्मियों को धर्म का पाठ पढ़ाना था। यदि मैं धर्म का पाठ इन्हें नहीं पढ़ाऊंगा तो इन्हें धर्म का पाठ कौन पढ़ाएगा? और दूसरी तरफ ये देखिए कि मेरे पास उन्होंने स्वयं चल कर के फोन किया कि आप आइए। मैंने नहीं कहा कि मुझे बुलाओ, उन्होंने कहा कि आप आइए। अच्छा, उन्होंने पहले मुझे कहा कि 3 महीने के लिए आइए। मैंने कहा 3 महीने तो नहीं। फिर कहा 2 दिन के लिए आइए। मैंने कहा 2 दिन के लिए भी नहीं। मैंने कहा मैं नहीं आता। बोले अच्छा 2 घंटे के लिए आ जाइए और 2 घंटे में आप कुछ अच्छी बातें कहकर कुछ अच्छा मैसेज दीजिए। तो आप बताइए, जब संत को कोई 2 घंटे के लिए इसलिए बुलाए कि जरा आप धार्मिक अच्छी बातें करिए और इनको मोटिवेट कीजिए, इनको सही मार्ग दिखाइए, तो क्या संत को जाकर के उन्हें मार्गदर्शन नहीं देना चाहिए? क्या संत केवल अच्छी जगह जाएगा, मंदिर जाएगा, अच्छी जगह जाएगा, बुरी जगह नहीं जाएगा? अरे बुरी जगह भी तो हमारे अपने सनातनी फंसे पड़े हैं। बुरी जगह भी तो हमारे अपने हीरो हीरोइन बनने कौन जाता है? आज बॉलीवुड कौन जाता है हीरो हीरोइन बनने? हमारे अपने लड़का लड़की, हमारे अपने भाई बहन। बोलो हाँ या ना? जब हमारे अपने बॉलीवुड जाते हैं मूवी के वो हीरो हीरोइन बनने, तो हमें भी जाकर उनको पहले ही सही राह दिखा देना चाहिए कि बेटा आप सही राह पर ही चलना। बॉलीवुड ने हमारे देश में कुछ मूवियां तो इतनी बुरी बनी कि आप अपनी बेटी के साथ भी नहीं देख सकते। इतनी अश्लील बनी कि आप अपनी मां के साथ भी उन्हें नहीं देख सकते। तो हमें बहुत पहले जाकर उन्हें एक सही मार्ग बता देना था। संत लोग घबराते रहे, नहीं जी हम नहीं जाएंगे वहां, हम नहीं जाएंगे, अपमान होगा। मुझे पता था कि मुझे गालियां मिलनी है, मुझे पता था कि मुझे मेरा अपमान होना है। कैकेयी माता को पता था कि राम को वनवास भेजूंगी तो मुझे गालियां मिलेंगी, लेकिन
राम का सम्मान बढ़ेगा इससे। इसके लिए कैकेयी माँ ने कहा मैं गालियां खा लूंगी। मुझे पता था कि लोग मुझे गालियां देंगे, ट्रोल करेंगे, परेशान करेंगे, लेकिन मुझे लगा कि परेशान करेंगे कर लेंगे, गालियां देंगे दे देंगे, लेकिन इतिहास के पन्नों में ये दर्ज जरूर होगा कि किसी विधर्मी के घर में जाकर गीता दी यार, दी गीता दी और राधे राधे बुलवाया। इतिहास के पन्ने संत डरते हैं कि नहीं जी हम वहां नहीं जाएंगे, वहां तो गंदगी है, वहां तो गंदे लोग हैं। जब अच्छे लोग गंदी जगह नहीं जाएंगे तो गंदे लोग अच्छे कैसे होंगे? आप बताइए, आप कितने लोग कथा सुनने के पहले डिप्रेशन में थे, परेशान थे, चिंताओं में थे, फिर मैं आपके जीवन में कथा लेकर आया और आपका जीवन बदला कि नहीं? कितने शराबियों ने शराब छोड़ दी, मांसाहारियों ने मांस छोड़ दिया। मैं तो मांस खाने वालों के पास भी जाता हूं और समझाता हूं और वो मान जाते हैं और वो मांस नहीं खाते। तो मुझे अच्छी ही जगह जाना चाहिए और बुरी जगह नहीं जाना चाहिए। एक बात बताओ, जो पारस पत्थर होता है, पारस मणि, वो सारे लोहे को सोना करता है। जो लोहा टच करेगा वो लोहा क्या बन जाएगा? बोलो जोर से, सोना बन जाएगा। अच्छा ये बताओ, मंदिर में लोहा लगा है और उसमें पारस मणि का स्पर्श किया गया तो वो लोहा सोना बनेगा कि नहीं? मंदिर का लोहा पारस के टच से सोना बनता है कि नहीं? अच्छा, और कसाई के घर में जो लोहा है, कसाई की जो तलवार है, उस तलवार से पारस को टच कराया जाए तो कसाई की तलवार सोना बनेगी कि नहीं? बोलो बोलो। पारस का काम है सबको सोना बनाना, चाहे वो सोना मंदिर का सोना हो या कसाई के घर का। अनिरुद्धाचार्य का काम है सबको धर्म से जोड़ना, चाहे वो बॉलीवुड के लोग हों या आम जनमानस हो। मेरा धर्म है कि मैं मौका मिले तो उनको भी धर्म से जोड़कर उनका भी धर्म परिवर्तन करूं कि भाई तुम भी सनातन को मानो, धर्म को मानो। नहीं मानते कोई बात नहीं, नहीं मानो तो सनातन का अपमान ना करो। आप नहीं मानते कोई बात नहीं, सनातन को कोई नहीं मानता, नहीं मानता ना माने भैया, पर तुम सनातन को नहीं मानते वो अलग तुम्हारी विचारधारा है, पर अपमान ना करो। संतों को आप नहीं मानते कोई बात नहीं, पर संतों का अपमान ना कीजिए। आश्रम जैसी मूवी बनाई बॉलीवुड ने, बोलो जो भी बच्चा उस मूवी को देखेगा वो संतों का विरोधी बन जाएगा। इतनी गंदी मूवी बनाई बॉलीवुड ने संतों के खिलाफ, तब संतों ने क्यों नहीं कहा भाई आप जिसको टारगेट कर रहे हैं उसका नाम लेके कह दीजिए ना। एक संत को आप टारगेट कर रहे हैं पर बदनाम तो सभी संत हो रहे हैं। इससे क्या होगा? बच्चे संतों के पास ना जाकर शराब की दुकान में जाने लग जाएंगे, क्लबों में जाने लग जाएंगे। आपके बच्चों को आज बॉलीवुड के द्वारा जंगली रमी बेची जा रही है, जुआ बेचा जा रहा है, गुटखा तंबाकू बेची जा रही है, अंडा शराब बेचा जा रहा है, संतों के खिलाफ मूवियां बेची जा रही हैं। तो ये बताओ कि ये परिवर्तन लाएगा कौन? हम में से ही किसी एक को जाना पड़ेगा। लंका कौन गया? लंका अच्छी जगह थी या बुरी जगह थी? बोलो, लंका में अच्छे लोग रहते थे कि बुरे? अच्छे एक विभीषण ही थे, बाकी तो लगभग बुरे थे। पर उस बुरे माहौल, बुरी लंका में भी हनुमान जी गए कि नहीं? काय के लिए गए? रावण को समझाने। काय के लिए गए? ए रावण, सीता मां वापस कर दे, राम का अपमान ना कर। हनुमान जी भी बोलते नहीं यार, लंका में बुरे लोग हैं, राक्षस लोग हैं, हम क्यों जाए? नहीं जाते। यदि हनुमान जी लंका ना जाते ना तो विभीषण को कोई ना जानता, विभीषण को कोई ना जानता।
इसलिए हनुमान जी ये नहीं बोले कि नहीं जी मैं लंका नहीं जाऊंगा। हनुमान जी तो संत हैं, साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन। हनुमान जी कौन है? संत हैं। लंका गए कि नहीं? काय के लिए गए? रावण से दोस्ती करने गए थे कि समझाने? ऐसे ही ये दास अनिरुद्ध भी बॉलीवुड की लंका गया था समझाने के मान जाओ, मान जाओ, गीता की बातें करो, राधे राधे बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो। अब बताओ कि मेरा जाना सही है या गलत है? हाँ, लोगों को डर लगता है अपमान से, लोग नहीं जाते। हमारे देश में कुछ लोग जो मुझे गालियां दे रहे हैं, उनसे पूछो कि तुम चले जाते गीता दे आते? नहीं जाते लोग। क्यों? डर लगता है, लोग क्या कहेंगे, अपमान होगा। मैं अपने सनातन के रक्षा के लिए, मुझे पता है कि अपमान करने वाले अपने हैं, क्योंकि अपनों को ना समझ में जल्दी नहीं आता। हमारे हिंदुओं में एक दिक्कत क्या है, ये जल्दी समझते नहीं। यदि तुम जल्दी समझ जाते तो 700 साल तक गुलाम ना होते मुगलों के और अंग्रेजों के। तुम जल्दी समझ नहीं पाए, इसलिए तुम गुलाम रहे, इसलिए गुलाम रहे। चाणक्य समझाने गए धनानंद को, तो धनानंद ने उन्हीं के बाल पकड़ के, चोटी पकड़ के बाहर कर दी। ऐसे ही है, आज हम यदि समझाएं तो वो लोग तो राधे राधे बोल रहे हैं, वो तो गीता लेने को तैयार हो भी गए, पर आप पता नहीं क्यों गालियां देने में लगे। क्यों? क्यों नहीं समझते आप लोग? आप लोग चाहते हैं कि अनिरुद्धाचार्य जी बस अच्छी जगह जाएं, अच्छी जगह जाके अच्छे लोगों से मिलें। मैं तो गरीब, आप YouTube पर जाकर देखिए, मैं बिहार गया तो मैं गरीब गरीब गांव के प्रत्येक घर भी गया। मैं घर जा जा के मैं पूछा कि तुम्हें कोई धर्म परिवर्तन कराने आता तो नहीं है? आदिवासियों से, गरीबों से, पिछड़े से, दलितों से मैंने खुद जाके बात करी। आप वो वीडियो YouTube पे जाके देख सकते हैं। मैं तो सब जगह जाता हूँ, एक आम गरीब जनमानस तक पहुंचता हूं। सनातन का प्रचार बड़े बड़े महलों में बैठ के ना होगा, घर घर जाकर प्रचार करने से काम बनेगा। और मैं करता हूं जितनी मेरी अक्ल है, जितनी मेरी बुद्धि है, मैं करता हूं। और मुझे पता है कि लोग गालियां देंगे, अपमान करेंगे, लेकिन मैं सारे अपमान का घूंट पीने को तैयार हूं, बस इस उम्मीद से कि शायद आप लोग साथ छोड़ दें, पर मुझे विश्वास है कि मेरे भगवान मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। आप साथ हैं या नहीं हैं वो तो आपकी अंतरात्मा जवाब देगी, लेकिन मुझे ये पूरा विश्वास है कि मेरे कन्हैया मेरे साथ हैं, मेरे भगवान मेरे साथ हैं। इसलिए ये दास, आप मेरे से ये उम्मीद मत करना कि मैं अच्छी जगह जाऊं। मैं गलत जगह, जहां मुझे लगेगा कि इस गलत जगह जाकर इन गलत लोगों को सुधारा जा सकता है। चैतन्य महाप्रभु शराबियों के ठेके पर शराबियों के बीच में जाया करते थे। शराबियों से हाथ जोड़ के कहा करते थे, भैया एक बार तुम राधे राधे कह दो, एक बार तुम जय श्रीमन्नारायण कह दो। तो वो शराब पीने वाले ना कई बार शराब पीकर कुल्ला उनकी ओर फेंक देते थे, मतलब थूक देते थे। तो चैतन्य महाप्रभु के जो शिष्य थे वो रोने लग गए, प्रभु क्या कर रहे हैं ये लोग, आपका अपमान कर रहे हैं, ये लोग आपकी तरफ शराब का कुल्ला कर रहे हैं, शराब फेंक रहे हैं आपकी तरफ, पांव का प्रहार कर रहे हैं, पाद प्रहार, लात मार रहे हैं आपकी ओर, पांव का इशारा कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु बोले, भैया तुम